फिल्म रूस में शुरू होती है। यातीन का परिवार नदी के किनारे बैठकर अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सगे एलोशकोव अपने बड़े भाई और मां के बारे में दावा करता है कि वो एक पेड़ के ऊपर है जब अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वो डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर वार करता है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह जेट विमानों को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने का प्रबंधन करता है। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार चला जाता है। सगे उठता है, सपने से डरता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानकर कि यह उसकी मां है, वो उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन एक पड़ोसी महिला घबरा कर आती है। वो उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रहा है और अपनी मां की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर पहुंचे। महिला सगे को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके शामिल होने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ अकेला है। जैसे ही सगे घर से भागता है, वो देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला उसके पीछे जल रहा है। वो व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है कि वो आ जाए और उसे ले आए क्योंकि वो खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी का पानी पीते हुए देखते हैं। जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं तो सगे, यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब कोई सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सगे सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ भोजन लेता है और रात के लिए उसे खा जाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का समाप्त हो जाता है। उसने 2 दिनों में ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी गंतव्य के चल रहा है। लंगड़ाते ही वो गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वो जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वो अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को मतिभ्रम करने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वो खड़ा है बहादुर और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। वो आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। यह दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर कट जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है, सुझाव देता है कि वह सैनिकों से अपना परिचय देता है। एक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करता है और उसे घेर लेता है। वे उसे पानी पिलाते हैं और उसे खिलाते हैं, यहाँ तक कि ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कैच नाम की एक नर्स सगे के घावों को संबोधित करती है और उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है क्योंकि वो बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सगे अपने बैज में कमांडर की बंदूक से मोहित है। कमांडर 2 छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। गोलियों को बाहर निकालने के बाद सगे उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद को एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कैथिया ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वो असहमत है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वो सगे को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सगे के साथ बिताते हैं। वो दिन भर में कई लोगों द्वारा दौरा किया जाता है। वे उसे दूर से उनके परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सैनिकों के बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए हैं और वे उसे अपना समझते हैं। उनकी उपस्थिति से युद्ध का भार उनके सीने से उतर जाता है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सगे को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है, यह दावा करते हुए कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सगे को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़े ढूंढते हैं।
सगे को उनके साथ रहने के लिए वे चांद पर हैं। कमांडर सगे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। अन्य लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहना शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सगे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सगे खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। सैनिक में से एक वे उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वो पत्र लेता है और उस पर लिखी चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस आ गई है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं। वो हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो लगते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब हमले से नष्ट हुए सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से उसे एक मिशन देने के लिए कहता है और उसे सैनिकों के बीच पत्रों को वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वो अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सिपाहियों को भी उसके लिए डांस करवाता है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो इसके साथ खेल रहा होता है तो उसे भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वो वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन फिर भी एक लड़के के साथ जाओ। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर ने सगे को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाए। वो अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सगे को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए भुगतान करने के लिए अपनी दयालुता को स्वीकार करने के लिए वो उसे ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिलचस्पी है। जर्मनों ने फिर से आधार पर हमला किया। इस बार सगे अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। लेकिन वहां के सैनिकों ने उसे वापस शेड में जाने की आज्ञा दी क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सगे सैनिक का पीछा करता है और सेसी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वो मरने वाले सैनिक से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है और इसे स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल की बच्ची ने सभी की जान बचाई। बाद में हम कमांडर और काजा को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे की मां बनने के लिए कहता है। कंजा चांद के ऊपर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सगे के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक खदान का मैदान मिलता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर है चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली जो सगे के करीब थे विस्फोट में मर जाते हैं। वो रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और ऐसा ही लड़का है। वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। जब जनरल उसे अपना बैच देता है, एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सगे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सगे एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने के प्रयास में उनके हाथ में चोट लग गई। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनके पास उनका परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वहां चले जाते हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि रेजिमेंट को दूसरे बेस में ले जाते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टैलिंग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। उन्हें वर्तमान में दुनिया के अब तक के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया के सुनने के लिए फैली हुई है।